हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 80 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 1 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है परमाणु तथा अणु, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब उसको दोहराएंगे। ठीक है, तो आपके जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम्स है, तो इस मंथ आपकी पूरी रिवीजन चलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा चेंज भी है। जैसे आज की वर्कशीट में आपको जो लास्ट क्वेश्चन है वो अलग है इस वर्कशीट से, जो है आपकी वर्कशीट नंबर 50 थी। ठीक है, पहले। और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ थोड़ी अलग है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल सेम तो नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या आपको सबसे पहले ये पता है कि जो यौगिक है वो कैसे बनते हैं? वो क्या करते हैं, आपस में जो रासायनिक अभिक्रिया हैं तत्वों के अंदर वो होती है ना। तो जो इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं तभी ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम हम इनको कहते हैं। तो रासायनिक संयोजन के दो नियम है, कौन से? एक तो द्रव्य संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का जो निर्माण है, मतलब सर्जन है अथवा विनाश है, वो संभव नहीं है। मतलब जो द्रव्यमान है ना उसको बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसके अंदर? एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर की बात हो रही है सिर्फ। फिर है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है ना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें जो यौगिक है हमेशा उतने ही हम अनुपात में मिलेंगे, चाहे मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल देखो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद है, उत्पाद के जो द्रव्यमान है उसका कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब जो अभिकारक का द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा? उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल ए और बी से मिलकर क्या बना है, यहाँ पे इनकी अभिक्रिया से सी और डी हमारे उत्पाद बने हैं। तो ए 4 ग्राम है, बी 10 ग्राम है। 10 + 4 कितना होता है? 14 ग्राम। तो सी और डी भी देखो इनसे अलग है, ये 2.5 ग्राम है, ये 11.5 ग्राम है, लेकिन इनको जोड़ने पर यहाँ पे भी 14 ग्राम आता है, यहाँ पे भी 14 ग्राम आता है। तो जो कुल द्रव्यमान है अभिकारक साइड और उत्पादन साइड वो क्या है? बराबर है। ठीक है, तो जो द्रव्यमान है वो क्या है? संरक्षित है। ठीक है, मतलब ना तो वो क्या हुआ है, कम हुआ है, ना ज़्यादा हुआ है, उतना ही है। ठीक है, उसके बाद है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इसमें देखो जो यौगिक है, यौगिक का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हो। ठीक है ना, कहने का मतलब है जो एक रासायनिक पदार्थ है उसमें जो बनने वाले तत्व हैं उनका जो द्रव्यमान है हमेशा निश्चित होता है, स्थिर अनुपात में होता है वो। ठीक है, मान लो उदाहरण के तौर पर हम लेकर चलते हैं यहाँ पे यौगिक जो है जल H2, इसका निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व क्या करते हैं? अपने द्रव्यमान के स्थिर अनुपात क्रमशः 1:8 में ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब है 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलके वो बन रहा है आपका। ठीक है, मतलब ये अनुपात है जल बनाने का H2O का। तो 1 की जगह 2 कर दो, ठीक है, 8 की जगह क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 2 और 16 को काटोगे 1:8 आएगा। तो हमेशा जो अनुपात है जल के अंदर ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। ठीक है ना, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति मात्रा कितनी भी हो। ठीक है, तो वैसे ही जो यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, द्रव्यमान का अनुपात है, वो हमेशा 3:8 होता है। और इसी तरीके से जो अमोनिया है NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 14:3 होता है। क्लियर? सो ये आपकी वर्कशीट थी, थ्योरी थी। अब हम चलते हमारे क्वेश्चन आंसर में। आज की वर्कशीट में 4 क्वेश्चन हमें गिवन है। सो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, रासायनिक संयोजन के नियम के 2 नियम लिखिए। तो सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का जो निर्माण है या फिर विनाश है वो संभव नहीं है। ठीक है ना, मतलब ना द्रव्यमान को हम बना सकते ना उसको खत्म कर सकते। उसके बाद है स्थिर अनुपात का नियम। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही विद्यमान होगा। जैसे हमने दिखाया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कितना ही ज़्यादा ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन से, लेकिन जो H2 है, जो जल का अणु है, वो सिर्फ 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही उसी 1:8 के अनुपात में ही बनेगा। ठीक है, तो ये स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर? ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। आगे है प्रश्न नंबर 2।
दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या दो विभिन्न स्थानों के लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना की कोई विभिन्नता हो सकती है, समझाइए। मान लीजिए आपने दो अलग अलग जगह से पानी लिया है, तो जो उसकी बनावट है दोनों अलग जगह से, ऐसा हो सकता है कि वो अलग हो? नहीं। दो अलग अलग स्थानों से लिए गए शुद्ध पानी के दो नमूनों की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता नहीं होगी, कुछ भी अलग नहीं होगा उनमें। शुद्ध पानी का जो सूत्र है वो क्या होता है? H2O। तो H2O के रूप में हम उसको दर्शाते हैं। तो यदि शुद्ध पानी में दो अलग अलग स्थानों से हम उसको लेते हैं तो रासायनिक संरचना वही रहेगी, यानी जो H2O है, क्योंकि यौगिकों का जो निर्माण है करने के लिए तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ये अभिक्रिया करेंगे। चाहे आपने कहीं से भी लिया हो, हर जगह से वो वही उतना ही 1:8 का जो अनुपात है उसको लेकर अणु बनाएंगे। तो चाहे किसी भी स्थान पर हो, यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो 24 ग्राम कार्बन को 64 ग्राम ऑक्सीजन से जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के नियम किस किस पर आधारित है? देखो, यहाँ पे जो C+O2 से CO2 बनता है, तो ये 3 ग्राम था, 8 ग्राम था, टोटल 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो यहाँ पे जो विकारक का द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। इधर भी 11, इधर भी 11 है। कितना जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ से आ गया हमारा। तो यहाँ से अब कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना दे रखा है? 24 और 64 ग्राम थे। अनुपात निकालोगे तो हमेशा 3:8 ही रहेगा। तो C और CO2 से ये क्या है? 24 से 64 है, तो 88 ग्राम आपका क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और कौन सा नियम लगाया हमने? स्थिर अनुपात का नियम हम इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। क्लियर? आगे आखिरी प्रश्न आपकी वर्कशीट का प्रश्न नंबर 4 है, जल का निर्माण किन किन तत्वों से होता है? तो जल क्या होता है? H2O होता है। किन से मिलकर बना होता है? H2+O से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। क्लियर? तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।